Welcome back. It's been a great run for the Indian contingent at the Commonwealth Games with 3 gold medals coming today in badminton and 1 in table tennis within a span of a few hours on the finale day. Joining me now are the proud fathers of both PV Sindhu and Lakshya Sen, who won golds in their singles category in badminton. PV Ramana and DK Sen, thanks a lot for joining us. Ramana sir, I'm starting with you. Sindhu has fell short at the final hurdle a few times before and has had to contend with silver a few times at these multi-nation events. So is this gold incredibly special for you and family? Obviously, it's a special, not that the gold we have not seen. We have seen Singapore, yes. Then World Championship gold we have, and couple of course, Syed Modi. They are all also the good tournaments. But for Commonwealth, as you said, it's a bit special to us because we have a bronze in 2014, we have silver in 2018, and the 12th year, 2022, we got a gold. So step by step, she has really improved and she has achieved her goals. So yes. All 3 colors of medals now at residence, we are so happy for it. Did she often feel like there is something missing, that there is a hole in that medal cabinet, that trophy cabinet that you're very proudly sitting in front of? Yeah, of course, because winning Commonwealth, given as last year she lost to Saina in a very close match, 21-18 and 22-20, and of course Saina has also exhibited an excellent game that particular day. And now, definitely for an athlete, I have played 3 Commonwealth Games. I have 3 colors of medals, yeah. Which is a great, word to say to someone. Step by step, I have come up to this level and I have fulfilled all my wishes. Let me go across to DK Sen, Lakshya Sen's father as well. Now, this has been a remarkable, stupendous last 9 months for Lakshya, isn't it? December 2021 में World Championship bronze, उसके बाद India Open, All England Championships, Thomas Cup. ये तो लक्ष्य के लिए एकदम ड्रीम रन रहा है, लक्ष्य के लिए भी और आई एम श्योर आपकी फैमिली के लिए भी. हाँ, सबको अच्छा लग रहा है क्योंकि लास्ट 1 ईयर से मतलब लक्ष्य का परफॉर्मेंस, ये जो बाली में टूर्नामेंट हुआ था उसके बाद से काफ़ी इसने इम्प्रूव किया है. तो ये सारे टूर्नामेंट्स हैं, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, ऑल इंग्लैंड है, इंडिया ओपन है, जर्मन ओपन है, तो यहाँ सभी पे इसने अच्छा परफॉर्म किया. और थॉमस कप पे पूरे मतलब इंडिया की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया सभी लोगों ने, तो बहुत अच्छा है. तो आपको क्या लगता है कि डिफरेंस क्या है लक्ष्य में? लास्ट 1 साल में जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, बदला क्या है उनमें? नहीं, इसके पीछे रीज़न देखिए, ये कोई भी जो भी अचीवमेंट्स आते हैं या कोई भी परफॉर्म करता है, उसके पीछे एक कलेक्टिव वर्क होता है. तो बहुत से इसके सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, कोचेज हैं, फिजियोज हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये डाइटिशियन है, तो सभी लोगों का, और जैसे फैमिली का सपोर्ट है, एकेडमी का सपोर्ट है, तो और फिर आप लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट है कि इस तरह से उसे मोटिवेट करते हैं तो कई चीज़ों पे. तो ये सभी चीज़ें जब एक साथ होती हैं तो तभी परफॉर्मेंस आती है खिलाड़ियों की. तो मैं कहूँगा कि हाँ, मैं और दूसरी चीज़ है कि प्लेयर को तो अपना करना ही है, तो हम सब लोग मतलब सपोर्ट करते हैं, तो ये परफॉर्मेंस रहती है. मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी क्योंकि लक्ष्य सेन को जब हम कोर्ट में देखते हैं तो पता चलता है कि उनका जज्बा क्या है. मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्टीली बन गए हैं, फिजिकली ऑल्सो ही इज डिलीवरिंग क्वाइट अ बिट. तो इन्होंने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग कैसे बनाया, आपको लगता है, जो कंपेटिटिवनेस दिखाते हैं ये? हाँ, नहीं, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि लक्ष्य बचपन से ही बहुत कॉम्पिटिटिव थे. बहुत छोटे थे तभी भी बहुत कॉम्पिटिटिव थे. तो और दूसरा पे मैं ये कहूँगा कि जो अभी जो थोड़ा चेंज आया है, वो हम लोग जब बाली में एक टूर्नामेंट खेल रहे थे, वहाँ पे ये 3 टूर्नामेंट एक साथ हुए थे इंडोनेशिया में. तो उसके बाद इनको मतलब मुझे लगता है कि एक सेल्फ बिलीव आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ. तो वो जो 3 टूर्नामेंट हुए थे उसके बाद फिर हमारी काफ़ी चर्चा भी हुई, और तो उसके बाद इन्होंने मतलब इनको सेल्फ बिलीव आ गया कि मैं उन्हीं के लेवल का हूँ, मैं कर सकता हूँ. तो मुझे लगता है कि वो एक इनके लिए टर्निंग पॉइंट था. अच्छा, absolutely. So that has been the turning point, and that mental belief when it kicks in that you can actually deliver and you can take on anybody in the world, and he's taken on former world champions, world number ones, etc. Lakshya Sen is the rising star. PV Sindhu, of course, Mr. Ramana, has
seen it all, has delivered it all. I want to ask you, you may not be able to distance yourself completely because you've been an athlete yourself, but you're also her parent. But what makes Sindhu so special? Of course, she's a hardworking girl, and though she is so tired, once I tell her, first she may say, "No, Daddy, I'm tired to come and practice today." But later, if I say it's up to you, then again after 10-15 minutes, okay, Daddy, let's go. So that is how she is, and she's a lovely girl, and she says no to nothing. Every time she wants to just work hard and give 100%. Yes, and that shows and delivers results, isn't it? Finally, DK sir, आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप अपने बच्चे को क्या बोलेंगे आज जब बात होगी? नहीं, मतलब अच्छा लग रहा है और उसने अच्छा काम किया है। और मेरी कल भी बात हुई थी उससे, तो उसने मतलब मैंने उससे कहा था भी इसको एंजॉय करना है ना, मतलब ये प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि जब फाइनल्स में दो लोग खेलते हैं तो एक जीतता है एक हारता है, तो इसको एंजॉय करना है और अपना जो बेस्ट एफर्ट्स मतलब डिलीवर करना है वहाँ पे। तो वो कल मेरी बात हुई थी, अभी तो बात हो नहीं पाई उससे, अब थोड़ी देर में बात होगी। जी जी जी, many congratulations to both of you and your families, and what these two athletes have managed to do for India is something that will encourage a lot more families like yourself, that you can do it, that India can produce world beaters, and that they can take on the world. Thank you, PV Ramana and DK Sen, for joining us. Now, while India may not have matched last edition's medal tally this time around, it is important to note that we have had many new champions thrown up, many new icons, not just ones who've already proved themselves on the global stage, but new talent that has raised its hand. One of them is debutant Neetu Gangas, who won a gold in her very first attempt in boxing, beating 2019 World Championship bronze medalist England's Demi Jade Restan in women's 48 kilograms category final to hand India its first gold from boxing in this edition. I spoke to her earlier, and I leave you with that conversation. Thanks a lot for watching. तो पहली बात तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। ये आपके करियर की सबसे बड़ी जीत रही है। आपको क्या लगता है कि इस जीत के पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किस चीज का रहा है? ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। जो मैंने इतने सालों से मेहनत की थी उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, और मैं आगे भी ऐसे ही अपने कंटिन्यू रखूंगी, मेहनत और भी ज्यादा करूंगी और देश के लिए ढेर सारे मेडल जीत कर लाऊंगी। तो आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो परफॉर्मेंस रही है, जिसकी वजह से आपको गोल्ड मेडल मिला है, आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हो, कैसे रेट करोगे जो आपने सारे बाउट्स खेले हैं और फाइनल में स्पेशली? जो भी मुझे मेरे कोचेज हैं, भास्कर चंद्र भट्ट सर हैं मेरे, और कोचेज हैं, जो भी मुझे बता रहे थे तो मैं वही फॉलो कर रही थी। तो उनको पता है मैं इतने सालों से उनके पास ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो वो जानते हैं मुझे कि किस बॉक्सर के साथ कैसे खिलाना है, तो वही प्लानिंग करके हम रिंग में जा रहे थे। जी, तो लास्ट के 24 घंटे कैसे रहे हैं नीतू आपके लिए? और घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, आपके पापा ने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं आपके करियर के लिए। कैसा रिस्पांस रहा है, कैसा रिएक्शन मिला है आपको अपनी फैमिली वगैरह से? मैं बहुत एक्साइटेड थी ये फाइनल बाउट खेलने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मुझे गोल्ड मेडल मिलने वाला है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और पूरे सब फैमिली में सब खुश हैं, और पापा यही फील कर रहे हैं कि जैसे मेरी जगह वही है, यहाँ पे वही मेडल पहन रही, बहुत खुश हैं। तो आज जब आपके हाथ में ये गोल्ड है, एक तो वो गोल्ड मेडल आपने शायद पहना हुआ है, तो हमें जरूर दिखाइए। और जब आपके हाथ में और आपके गले में वो गोल्ड मेडल आज आप है आपके पास, तो आपको क्या याद आता है? अपने 12 साल की उम्र में शायद बॉक्सिंग शुरू करी थी, तो आपको क्या याद आता है जब आज आप कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन बन गए? मुझे ये गोल्ड बहुत मुश्किल से मिला है। मैंने इतने सालों से इसके लिए ट्रेनिंग कर रही थी। मुझे इंजरीज भी हुई और भी काफी परेशानियां आई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जो मेरे अभी तक परेशानियां आई हैं, जो भी मुश्किलें आई हैं, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया इस चीज के लिए कि मैं आज ये हासिल कर पाई हूँ। जी जी, तो आगे अब आपके क्या टारगेट रहेंगे नीतू? अभी हमारे इस साल बहुत कंपटीशन है, तो मैं हर एक कंपटीशन पे अपना पूरा फोकस करके, अपना अच्छी ट्रेनिंग, हार्ड वर्क करके ऐसे ही मेडल जीतती रहूंगी। जी, मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। नीतू, अच्छे से एक बार अपना गोल्ड दिखाइए। थैंक यू मैम।